दोस्तों पोर्टुलाका के पौधों में मार्च के लास्ट से या अप्रैल के शुरू से पौधे पर कलियां बनने लगती हैं। साथ ही साथ पौधा फ्लावरिंग पर आ जाता है, जो फ्लावरिंग इसमें बराबर अक्टूबर नवंबर तक चलती रहती है। तो दोस्तों ऐसे में यदि आपके पौधे सिर्फ ग्रोथ कर रहे हैं, उनमें कलियां अभी बननी स्टार्ट नहीं हो रही हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल करने से आपके पौधों में कलियों का बनना शुरू हो जाएगा। तो ये फर्टिलाइज़र कौन सी है और किस तरीके से तैयार कर इसको आपको अपने पौधों में देना है, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मॉस रोज एक सकुलेंट प्लांट है और गर्मियों में खिलने वाला बेहद खूबसूरत फूलों का पौधा है। इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक देसी होती है और दूसरी हाइब्रिड वैरायटी होती है। हाइब्रिड वैरायटी के फूलों के पौधों को नर्सरी से लाकर घर में लगाया जाता है और बरसात आते आते ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। और जो देसी वैरायटी के पौधे हैं वो बरसात के सीज़न में सबसे अधिक फ्लावरिंग करते हैं। साथ ही साथ ये पौधे कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। एक छोटी सी कटिंग से काफ़ी आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। इन पौधों को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट होते हैं, इसलिए इनकी पत्तियों में और इनके तनों में पानी स्टोर रहता है। इनको अगर ज़्यादा पानी दे दिया जाता है तो इनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उन पौधों पर कलियां नहीं बनती हैं। तो दोस्तों इन पौधों को महीने में एक बार बदल बदल के ऐसी फर्टिलाइज़र देनी होती है जिसमें कि पोटेशियम की परसेंटेज सबसे ज़्यादा हो, जिससे कि इसमें फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो सके और अधिक मात्रा में हो सके। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन सी फर्टिलाइज़र हमें बनाकर अपने मॉस रोज़ के पौधों पर इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों सामने आप जो ये बनी हुई फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये प्याज के छिलकों से बनी हुई लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इसमें इस्तेमाल होने वाले प्याज के छिलके रोज़ ही हम सभी के किचन से बाहर निकलते हैं, जिनको कि वेस्ट समझ के डस्टबिन में डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और इन छिलकों को फर्टिलाइज़र के रूप में अपने उन सभी पौधों पर इस्तेमाल करते हैं जिन पौधों पर आपके लंबे समय से फ्लावरिंग नहीं हो रही है या पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्योंकि इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और पोटेशियम का काम होता है पौधे पर जल्दी फ्लावरिंग लाना और पौधे को ख़राब होने से बचाना। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए अगर आप 3 से 4 गमलों के लिए बना रहे हैं तो 1 लीटर सबसे पहले आप किसी प्लास्टिक या किसी भी साफ़ बर्तन में पानी डाल लें और अब उसमें आप लगभग 3 से 4 मुट्ठी सूखे प्याज के छिलके, जिनमें किसी तरीके की कोई फंगस वगैरह ना लगी हो, उसको डालकर अच्छी तरीके से हवादार जगह पर छाँव में 24 घंटे के लिए छोड़ दें। 24 घंटे के बाद में आपको ये फर्टिलाइज़र कुछ लेयर के रूप में इस तरीके से बनी हुई दिखाई देगी। दोस्तों जब लेयर ऊपर आ जाती है तो फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से बनकर कोई भी फर्टिलाइज़र हो तभी वो तैयार होती है। अब इस फर्टिलाइज़र को आप अच्छी तरीके से छन्नी की मदद से या किसी कपड़े की मदद से छान लीजिए और छानने के बाद में जितनी आपकी ये बनी हुई फर्टिलाइज़र है उसमें आप उसका 2 गुना पानी डालकर अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर लें। तो दोस्तों इस बनी हुई फर्टिलाइज़र में पोटेशियम के साथ साथ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे मिनरल्स मौजूद हैं और जब इसका पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है और उसमें फूलों की संख्या बढ़ जाती है तथा फूल अगर नहीं आ रहे होते हैं तो फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी के साथ में दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में जो रूट हार्मोन्स पाए जाते हैं वो पौधों की ग्रोथ करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ रूट को डेवलप करने में मदद करते हैं और मिट्टी में किसी तरीके के इसमें जो पाया जाता है सल्फ़र, उसकी वजह से खरपतवार नहीं उगने पाते हैं। साथ ही जो इसमें कॉपर पाया जाता है उसकी वजह से पौधों में रेजिस्टेंस पावर काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधे काफ़ी मजबूत हो जाते हैं और जिन पौधों पर कलियां नहीं बन रही होती हैं तो उन पौधों पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। इस फर्टिलाइज़र को पौधों पर इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। तो दोस्तों मॉस रोज़ के अलावा बगीचे के आप उन सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिन पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं या पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि इस फर्टिलाइज़र का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी में किसी भी तरीके के सल्फ़र और कॉपर की वजह से इंसेक्ट नहीं आने पाते हैं। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को पौधे पर देने से पहले गमले की मिट्टी में हल्की सी नमी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी बहुत ड्राई होएगी तो जब आप इस फर्टिलाइज़र को लिक्विड डालेंगे तो वो मिट्टी की नीचे जड़ तक पौधे के नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ऊपर की लेयर में ही ये फर्टिलाइज़र रह जाएगी। तो मिट्टी में हल्की सी नमी का होना बहुत ज़रूरी होता है जब भी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी भी पौधे में दी जाती है। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र का आपको हर 15 दिन के अंतर पर अपने पौधों में इस्तेमाल करना है और रिजल्ट के रूप में आप देखेंगे कि जिस भी पौधे में आपके ग्रोथ नहीं हो रही है या कलियाँ नहीं बन रही थी, तो इसको डालने से कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं। साथ ही साथ पौधे भी आपके काफ़ी हरे भरे हो गए हैं। इसके अलावा आप बनाना पील की भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में 15 दिन के अंतर पर दे सकते हैं। दोस्तों, उसमें भी पोटेशियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा पौधे को पूरी तरीके से धूप में रखना है, पानी कम डालना है, जिससे कि पौधे अच्छी तरीके से कलियों को बना सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।